हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग डीयू बीएड 2024 के बारे में देखेंगे। आप लोगों को पता है कि डीयू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो पहले अपना बीएड का अलग से फॉर्म निकालता था, लेकिन फिर उसने अपने आप को मर्ज कर लिया वही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, जो ये सीयूईटी के थ्रू पेपर्स होते। लेकिन अब इन सीयूईटी में भी इस साल कुछ चेंजेस आए हैं, तो हम लोग इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या है, एग्जाम स्केड्यूल, कोर्स ऑफ पेपर, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, एलिजिबिलिटी। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना। जो चेंजेस हुए हैं मैं उनके बारे में भी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने मेन सब्जेक्ट जो है वो चूज करने हैं और कैसे फिलअप करने हैं, और कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी जो है पढ़ने की वो शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक जिसने नहीं भरा है पहले तो वो भर लो, क्योंकि 24 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 27 to 29 जनवरी के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, लेकिन ये करेक्शन डेट है। लास्ट डेट जो है वो 24 जनवरी है, तो बहुत कम टाइम रह गया है अगर आपको बीएड करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। फिर सारी डेट्स यहाँ दी हुई है कि 4 मार्च तक आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको सिटी जो है वो मिल जाएगी, कहाँ पर आपका पेपर होगा। डाउनलोड अपने कर पाएंगे आप लोग एडमिट कार्ड 7 मार्च तक। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन दी हुई है 11 से 28 मार्च के बीच में आपका डेट आ जाएगा, एग्जाम कब है, कौन से दिन है। आंसर की आ जाएगी 4 अप्रैल तक। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, एग्जाम का जो टाइम है वो 105 मिनट्स है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, अभी पिछले साल तक 2023 तक क्या था, 120 मिनट्स दिए जाते थे, 2 घंटे का टाइम दिया जाता था। क्यों? क्योंकि पहले 2 सेक्शन आते थे। अभी 2023 तक ही ये नया पैटर्न अभी हुआ है, इसी साल हुआ है 2024 के लिए। अभी तक 2 सेक्शन आते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में सारे जनरल क्वेश्चंस आते थे, और सेक्शन बी आपका मेन सब्जेक्ट आता था। अब क्या है, इस 105 मिनट्स में आपका सेक्शन ए बिल्कुल हट गया। अब जनरल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग मिलाकर सारे आते थे वो वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब आपका मेन सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जो 75 क्वेश्चंस आते थे ना पार्ट बी में, अब सिर्फ वही क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। इसलिए उन्होंने टाइम लिमिट जो है वो कम कर दिया है। अब 105 मिनट्स आप लोगों को मिलेगा ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। 3 शिफ्ट में पेपर होंगे, वो बता दिया जाएगा, वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सब बता दिया आपको, एडमिट कार्ड वगैरह कब डाउनलोड करना है वो धीरे धीरे आपको पता है, अपडेट्स आती रहती हैं। एक बार सबसे पहले अभी आपका काम है फॉर्म फिल करना। सेकेंड स्केड्यूल देख लेते हैं हम, क्या है एग्जाम का। आपको बताया है मैंने, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। आपको कंप्यूटर पे जो है ये पेपर जाकर देना है। तीनों शिफ्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 3 शिफ्ट में पेपर होगा। एक होगा 9 से 10:45 तक, फर्स्ट शिफ्ट जो है हमारी। सेकंड शिफ्ट जो है हमारी 12:45 से 2:30 तक की है, और थर्ड शिफ्ट है हमारी 4:30 से 6:15। मैंने आपको बताया टाइम कम हो गया है, पहले 120 मिनट से अब 105 मिनट्स है, क्योंकि पहले सेक्शन ए भी आता था जो अब हमें नहीं आ रहा है। अब हमें सिर्फ सेक्शन बी के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 105 मिनट्स में। अब यहाँ पे आप लोग कोड्स देख रहे हैं, ये कोड्स क्या है इनके बारे में ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप लोग इजिली अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे, और आप लोग को भी समझ आएगा कि किस तरीके से ये कोड्स है। ठीक है, तो आप जो सबसे फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं 303 कोड जो है ये वाला सबसे ऊपर, इसमें क्या है, ये कॉमन बीएड है। ठीक है, इसमें सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो कॉमन बीएड में आप लोग का एडमिशन लेंगी सीयूईटी के थ्रू, जो भी उनका मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग। अब आप जो ये कोड देख रहे हैं 456704050607, बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, बीएड लैंग्वेजेस, बीएड साइंस, बीएड मैथमेटिक्स। इसमें क्या है, ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं ये आपको 2 ही यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलेंगे, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज जो है इन चारों कोर्स के ऊपर आप लोग का एडमिशन लेंगी। अभी मैंने सुना एक रिसेंटली मिजोरम यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गई है, उसने भी इन कोर्स को जो है वो किया है, अपने में ऐड किया है। क्यों किया है मैं आपको बता दूं। आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है पहले क्या करती थी, पहले भी जब वो अपना फॉर्म भी अलग निकालती थी तो वो सब्जेक्ट वाइज एडमिशन लेती थी, सब्जेक्ट वाइज अपनी मेरिट लिस्ट निकालती थी। ठीक है, तो अभी भी वो ही है, सेम प्रोसेस है। सब्जेक्ट वाइज एडमिशन निकाल लेने के लिए आप लोगों के लिए अलग अलग पेपर्स रखे गए हैं। आपको इन पेपर्स में अगर आप लोगों को लैंग्वेजेस में से कोई चूज करना है, ठीक है, आपको मेन सब्जेक्ट अपना लैंग्वेज में से कोई रखना है, साइंस में रखना है, आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना कोड चूज कर सकते हैं। और जब आप लोग कोई कोर्स चूज करेंगे ना,
तो उसके साथ यूनिवर्सिटीज का भी आपको कॉलम दिखता है। तो आपको ये 2-3 यूनिवर्सिटीज ही देखने के लिए मिलेंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अभी जो मिजोरम यूनिवर्सिटी भी शायद आपको मिले। तो लेकिन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का लिए आप बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो अपना कोड जरूर सिलेक्ट कर लेना कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है, आपको कौन सा पेपर देना है। और जो 03 वाला कोड है ये कॉमन बीएड है, ठीक है। इसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज है, आप लोग अपना कॉमन बीएड से पेपर भरो। और अगर आपको बीएड में एडमिशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटीज होंगी उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे आपको यूनिवर्सिटीज के। यूनिवर्सिटीज आप कितनी भी चाहे चूज कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज चूज करना फॉर्म फिल करते हुए। जब आपके पास ऑप्शन है तो हम यूनिवर्सिटीज क्यों ना चूज करें, ठीक है। अगर लेकिन आप डीयू बीएड में अपना कोई स्पेसिफिक मेन सब्जेक्ट जो चाहते हैं आप वो भी अपना फिल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को कोर्स का अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो रहेगा एग्जाम का, ये देखिए मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट्स जो हैं वो 4 क्वेश्चन पेपर कोर्स जो है वो चूज कर सकते हैं एटलीस्ट। और कोई जनरल टेस्ट पेपर नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, अभी सेक्शन ए का नहीं आएगा, जनरल टेस्ट नहीं है। अब आपको सिर्फ सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 105 मिनट्स आपके पास टाइम है, ठीक है। उसके साथ साथ लैंग्वेजेस पे डिपेंड करता है। अगर इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं आप तो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा आपको जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज से पेपर दे रहे हैं तो आपको वो हिंदी में ही आएगा सिर्फ। और अगर कोई जनरल सब्जेक्ट्स है तो वो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बायलिंगुअल होगा पेपर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी बताई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप लोगों को क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए अपना, ठीक है। अगर मास्टर्स भी किया हुआ है तो उसका भी अपना डिग्री होना चाहिए। 45% मार्क्स आपको होना चाहिए टोटल। और उसके साथ आपका आप क्या है इसके साथ साथ 45%, सॉरी 45% आपको SC ST वालों को चाहिए। आप लोगों को अपना जो जनरल वाले कैटेगरी है उसमें आपको 50% अपना क्राइटेरिया जो है वो चाहिए, ठीक है। 50% पूरा आपका होना चाहिए जो भी आपने बीए में पढ़ा है और मास्टर्स की डिग्री है तो उसमें भी आपका, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स जो है, मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे दिखाया ना कोर्स, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट निकालती है अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर ये बताया है कि किसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप लोग साइंस अपना टीचिंग सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए आपको ये जो चारों टॉपिक्स कवर होंगे, चारों सब्जेक्ट्स कवर होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस और फिजिक्स। अगर अब आपने अपना कुछ एक सब्जेक्ट इसमें से नहीं पढ़ा है, और इसमें मैं ये भी बता दूं सिलेबस कहाँ तक आएगा, अप टू 12th, 10th to 12th का सिलेबस आपने बहुत अच्छे से करना है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10th तक का जो होता है वो कॉमन साइंस होता है, ठीक है, एक साइंस है। लेकिन अगर आप लोग साइंस मेन सब्जेक्ट चूज करें, अगर आपने 11th 12th में आप बोलो हमने तो बायोलॉजी पढ़ा नहीं था, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे मैथमेटिक्स के लिए जो आपका कोड है वो उसमें मैथ्स का ही पेपर आएगा, सिर्फ मैथमेटिक्स आपको कवर करनी है अपनी। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। इन तीनों के क्वेश्चंस आएंगे। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आएगा आपका। और इसके साथ साथ आपका पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इन सबके मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे। कॉमर्स का कॉमर्स, और अगर कोई अदर लैंग्वेजेस हैं तो पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, ये उस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि कौन से कोर्स में एक सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट कैटेगरी जो मेरा आप चूज कर रहे हैं उसके आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। और इसमें आपको पूरा एलिजिबिलिटी भी बताया है कि किस तरीके से आपको करना है। लेकिन अब जो आप पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं कोर्स के अकॉर्डिंग, इन कोर्स का मैं बार बार बोल रही हूँ ध्यान रखिएगा। आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपनी जो मेरिट लिस्ट के ऊपर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आप इन कोर्स को ध्यान से भरिएगा। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ 03 जो कोड है वो कॉमन बीएड है जो सारी यूनिवर्सिटीज ले रही हैं। 04, 05, 06, 07 दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए है, ठीक है। और बीएचयू के लिए है, मिजोरम यूनिवर्सिटी के लिए है। 2-3 यूनिवर्सिटी है इन चारों कोर्स में। इन चारों कोर्स में वो आपको बस वही 2-3 यूनिवर्सिटी एडमिशन लेंगे। लेकिन कॉमन बीएड अगर आपको करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो आप 03 फिल कीजिएगा, बीएड, कॉमन बीएड फिल कीजिएगा, जिससे कि सभी यूनिवर्सिटीज में आईपी है और बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज है, जामिया मिलिया है, वो सब 03 कोड पर एडमिशन लेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा स्केड्यूल रहेगा, क्या रहेगा स्केड्यूल हमारा,
किस कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। मैंने कोर्स डिस्कस कर लिया आपके साथ, स्ट्रक्चर बता दिया आपको पेपर का, और एलिजिबिलिटी भी हमने डिस्कस कर ली, और कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर लिए। अभी इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को और भी डिटेल में बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स किस कॉलेज के पास है, या डीयू में कौन कौन से कॉलेजेस बीएड ऑफर करते हैं, और कौन सा कॉलेज जो है वो बीएड बताता है। देखो यहाँ पे नीचे एलिजिबिलिटी में बताए भी हुए हैं कुछ कुछ इन्होंने कॉलेजेस के बारे में। जैसे लास्ट पॉइंट में होम साइंस जो है वो सिर्फ लेडी इरविन कॉलेज में है, ठीक है। पंजाबी और उर्दू जो हो गई वो महर्षि के वाल्मीकि कॉलेज में होगा, ठीक है। और ये साइकोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, इन दोनों कॉलेजेस में साइकोलॉजी का आपको जो है एडमिशन मिल सकता है। तो बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं ड्यू बीएड में जिसमें आपको कॉलेजेस में सब्जेक्ट वाइज एडमिशन लेना है। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा। आप लोगों को भी पता है बीएड का पेपर जो भी आप दे रहे हैं, चाहे वो सीयूटी में दे रहे हैं, इतना इजी नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है तो फॉर्म फिल करते ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और बहुत ध्यान से पहले तो फॉर्म फिल करें और फिर अपनी तैयारी पे ही पूरा ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है मेरिट लिस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा जाता है, अच्छे लेवल का जाता है। ऐसे ही सबका एडमिशन नहीं होता, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। वैसे मैं इस पे बिलीव नहीं करती कि सीट्स कितनी है, क्योंकि एक कैंडिडेट, हम तो एक ही कैंडिडेट है ना, हमें एक ही सीट चाहिए, तो हम अपनी पूरी तैयारी करेंगे। बाकी कुछ भी पूछने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।